अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद क़मर रज़ा दरभंगवी एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है चंद हंगामा खेज़ ख़बरों के साथ, और साथ ही कुछ पैगामात भी हैं, कुछ मैसेज भी हैं आपके लिए। आज 24 तारीख़ है और शाम के 5:36 हो रहे हैं, और इस वक्त अयोध्या से जो ख़बर आ रही है, फैज़ाबाद से जो ख़बर आ रही है, वो काफ़ी हंगामा खेज़ और तशद्दुद पसंदी की ख़बर आ रही है। इस वक्त अयोध्या का जो माहौल है वो काफ़ी कशीदा है, और वहाँ पर हिंदू तंज़ीमों के मुसलसल पहुँचने का सिलसिला जारी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 25 नवंबर को वहाँ पर हिंदू तंज़ीमों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा और एहतजाजी मुज़ाहरा बनाम रखा गया है, लेकिन जिसकी आड़ में ये कोशिश की जा रही है कि कानून की तमाम तरह कोशिशों और कार्रवाइयों को बालाए ताक़ रख कर वहाँ पर राम मंदिर की तामीर की जाए। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र की जो पार्टी है शिवसेना, जिसकी एक गाड़ी आज शाम 5 बजे के करीब वो इलाहाबाद थी, और गाड़ी का क्या मंज़र था, और जब ये गाड़ी इलाहाबाद पहुंची तो किस कदर यहाँ पर शिवसेना के जो कारकुनान थे वो किस कदर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, और दूसरे तौर पर वो ये कह रहे थे कि हम राम मंदिर की बुनियाद रख कर आएंगे। माहौल कैसा है ज़रा आप इस वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए, फिर आगे हम आपसे बात करते हैं। राम जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। मामला ये है कि बीजेपी सरकार ने ये वादा किया था कि हम जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम राम मंदिर की तामीर करेंगे, और मेजॉरिटी में बीजेपी सरकार आई और उसके 4.5 साल हो गए, लेकिन राम मंदिर की तामीर नहीं हुई। और फिर से 2000 इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है, और इलेक्शन के आते ही फिर से एक मरतबा राम मंदिर का मौजू मुद्दा गर्म हो गया है, और जितने साधु संत और जितनी हिंदू तंजीमें हैं, जमातें हैं, संगठन हैं, वो 25 तारीख़ को एक एहतजाजी मुज़ाहरा कर रही है अयोध्या के अंदर। उनका तो कहना यही है कि हम मुज़ाहरा कर रहे हैं, लेकिन जो एहतजाज में जो लोग शरीक हो रहे हैं उनसे जब बात की जा रही है तो वो ये कह रहे हैं कि हम राम मंदिर की बुनियाद रख कर जाएंगे। तो एक तरफ कानून की जो सारी तरकीबें हैं उसे एक तरफ रखी गई है, और हिंदू तंजीमें दूसरी तरफ कानून को हाथ में लेते हुए ये कोशिश कर रही है कि राम मंदिर की बुनियाद रख दी जाए। और आपने इस पर बयान भी सुने होंगे, शिवसेना के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान आया था कि हमने 17 मिनट में सिर्फ बाबरी मस्जिद को ढा दिया था। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस पर बिल लाए। इसके अलावा और भी आपने कई लोगों का बयान सुना होगा,
जो बयान देने के लिए मशहूर है, वो ये कहते हैं कि हम राम मंदिर की तामीर करके रहेंगे। तो एक तरफ हालात ये हैं, दूसरी तरफ हम ज़रा जायज़ा लें कि हमारी क्या हालत है। वहाँ पर साधु और संतों ने एक आवाज़ लगाई थी कि 25 नवंबर को अयोध्या में इकट्ठा हो और यहाँ पर हम एक एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, और उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आज पूरे मुल्क के हिंदू अयोध्या में जमा हो रहे हैं। लेकिन हमारी क्या हालत है, आज भी हम खानों में बटे हुए हैं, आज भी हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, आज भी हम एक जमात और एक मज़हब और एक अकायद के मानने वाले होकर भी हम एक दूसरे पर तबसरा कर रहे हैं। एक दूसरे के सिर्फ नज़रियात को लेकर हम इस तरह उलझ जाते हैं, इस तरह लड़ पड़ते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। आज जब 4 बजे व्हाट्सअप खोला तो फिर वही सारी पुरानी बातें। फिर आखिर आप इन लोगों से सबक क्यों नहीं हासिल करते, क्यों नहीं हम सीखने की कोशिश करते कि आज हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। और जैसे मुल्क में हालात पैदा किए जा रहे हैं, वाकई अगर ये हालात कायम रहें यूँ ही, तो ये समझ लीजिए कि इस मुल्क से जिस तरह हमारी तारीख़ मिटाने की कोशिश की जा रही है और मज़ीद इस पर जो काम चल रहे हैं, अगर यही हालत रही और हम खानों में बटे रहें तो फिर हमारा क्या हश्र होगा। हम कह वक्त की ये पुकार है कि हम एक हो जाएं और आपसी इख्तलाफात छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें और एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर हम अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोचें। और वरना वो दिन दूर नहीं कि हमें इस मुल्क से एक बार फिर हिजरत करने पर मजबूर किया जाए। सोचिए, 100 बार सोचिए। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन पर ओके करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।